एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। सो अभी सुबह सुबह लेने जा रहा हूँ दूध और ब्रेड, क्योंकि ऑनलाइन मंगवा नहीं रहा। ऑनलाइन हमने बंद कर दिया दूध वगैरह, क्योंकि उसमें केमिकल की स्मेल्स वगैरह होती है और रात को मिला नहीं, इसलिए सुबह सुबह जाना बड़ा वो लगता है सो के उठ के, क्योंकि बिना कॉफ़ी के तो मतलब आँख ही नहीं खुलती है। लाओ, थैंक यू। तो ये कंचन का एक कुरियर आया था जो मैंने खोला ही नहीं था ना, गेट पे डिलीवर करवा दिया था, क्योंकि हम थे घर से बाहर। तो अभी 2-3 दिन हो गए थे, जब आना जाना तो लगा रहा था, लेकिन यहाँ से पिक करना ही भूल गए थे। आज इन्होंने खुद ही रोक लिया। आज कुछ शादी का प्रोग्राम लग रहा है, कुछ तो खाने पीने का सीन है सोसाइटी में। और सब वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। सो 11:30 हो रहे हैं और ये तो मैं एक्चुअली लिफ्ट में ही बोल चुका था वेलकम बैक, लेकिन वहाँ पे आवाज़ कम आती है कभी कभार, इसलिए दोबारा बोल दिया। सो होपफुली आप सब लोग अच्छे होंगे। अभी पी रहे हैं कॉफ़ी और खाली पेट वैसे मैं ग्रीन टी पी लेता हूँ सुबह उठ के, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है ग्रीन टी पीने के बाद कोशिश कर रहा हूँ कॉफ़ी कम कर दूँ सुबह की, लेकिन ग्रीन टी पीने के 2-3 घंटे बाद ना, अगर मैं कॉफ़ी नहीं पीता तो पूरा सर दुखने लग जाता है, बड़ा अजीब सा होने लग जाता है कि कॉफ़ी की ज़रूरत होने लग जाती है। इसलिए फिर ग्रीन टी पीने के 1-2 घंटे बाद मैं कॉफ़ी पी लेता हूँ। सो और दूसरी बात, कंचन की आ गई थी कल रिपोर्ट, जो सिटी स्कैन करवाया था कल शाम को रिपोर्ट आ गई थी, और उस रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल आया। एक तरह से अच्छा हुआ हमने करवा लिया, क्योंकि उसमें किडनी, यूट्रस जो भी बोलते हैं, मतलब किडनी वगैरह और सबके भी जितना भी क्लियर कट जो भी था सब कुछ सामने आ गया और सब कुछ नॉर्मल आया है। तो इससे क्या है, कंचन के भी थोड़े वहम निकल गया, थोड़ा वो भी थोड़ा ठीक फील कर रही है, क्योंकि रिपोर्ट्स में सब कुछ आ गया बस। सो कंक्लूजन ये निकला कि सिर्फ उनके लीवर में है थोड़ा सा इन्फेक्शन, जो सबसे पहले निकला था, और उस वजह से थोड़ा सा ब्लड में हो गया। सो ये चीज़ें हैं बस। तो उसकी तो दवाइयाँ चली रही हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं और कुछ एक्स्ट्रा कुछ करवाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अब हम हैं टेंशन फ्री। ये जो तुम्हारा फाइनली जो 4 दिन से पड़ा था, अभी भी मैं भूल गया था, वो तो उन्होंने खुद ही रोक लिया, भाई रुक जाओ, ले जाओ, इतने दिनों से पड़ा है। हाँ, इसमें है क्या? इसमें है क्या है? गिफ्ट फॉर सिस्टर इन लॉ। हाँ, बर्थडे गिफ्ट। हाँ, बर्थडे गिफ्ट देना था ना, कब से दिया ही नहीं था अभी तो ये उनकी पसंद का कुछ मंगवाया है मिंत्रा से। ड्रेस है, ड्रेस इसे खोल के देखना है भाई। अभी वीडियो कॉल करेंगे तभी अनबॉक्सिंग करके दिखा देंगे। हाँ, है ना, ऐसे कर लेंगे ना। हाँ, कि आज वैसे तो उसी में करके दिखा देंगे, आ जाएगा सब। सो सुबह उठते ही सबसे पहला काम होता है हमारा आईपैड उठाना, कॉफ़ी पीते पीते, और आईपैड पे देखते हैं कि दुनिया भर में क्या चल रहा है, न्यूज़ वगैरह या यूट्यूब वगैरह। तो ये हमारा टीवी है एक्चुअली, छोटा सा पोर्टेबल टीवी है, बड़ा हम ले नहीं रहे। पोर्टेबल टीवी इसी को ले लेके घूम के हम देखते रहते हैं बस। वैसे भी बड़े में ज़्यादा कुछ आता नहीं है, मैंने कहा वैसे भी बड़े वाले टीवी में ज़्यादा कुछ आ जाता है, लेकिन इसमें सर्च करना वगैरह आसान है ना। उसमें तो रिमोट पे कहाँ ABCD टाइप करते रहो, 20 चीज़ें फिर मुश्किल से निकलता है। जो होता है लेंगे बाद में। अभी मन यहाँ की दीवारें ऐसी है ना, तो समझ में नहीं आ रहा लगवाएंगे कहाँ, टूट के हाथ में ना आ जाए। कमरे का रूम की देखी है तुमने वो दीवार, रूम जो कमरे की है? हाँ, वो पूरी टूट गई। तुमने देखी है उसके क्या वो हो गया अचानक से उसको यार? क्या हुआ? तुम्हारी आवाज क्या बोल रहे थे? मैं कह रही थी ये देखो यहाँ पे कॉफी के पैकेट यही फेंक दिया, दूध का पैकेट यही फेंक दिया तुमने। ऐसा क्यों यार? अब कंचन थोड़ा ठीक फील कर रही है, तो रसोई में वापस आता ही पहले दिन ही। हाँ, तुम्हारी क्लास। बस चीजें नुक्स निकालने रसोई में तो रोज फिर भी घूम रही थी ना, संभाली थोड़ी थी ना स्टार्टिंग के थोड़े दिन बस नहीं हुई थी। और ब्रेकफास्ट कंचन बना रही है। ब्रेकफास्ट में क्या खाएंगे? जो तुम बना रहे हो। अभी तो ठीक फील कर रहे होगे है ना? हाँ, अभी तो मैं ठीक फील कर रही हूँ। सब रिपोर्ट्स में कुछ निकला नहीं, बस एक वो लीवर को छोड़ के, तो बंदा अपने आप ठीक फील कर रहा है ना। लीवर ही तो मेन होता है यार। नहीं, वो तो मेन होता है, बट उसके बाद भी और कुछ नहीं निकला। आधा तो बंदा वहीं ठीक हो गया। मैं तो पहले ठीक फील कर रही, मैंने तो मना किया था तुमको मेरे को नहीं कराना। तुमने बोला करा लेते हैं, वहम दूर हो जाएगा। हाँ, तो ऑब्वियसली तुम 2 दिन बाद बोलते कि मेरे को फिर से दर्द हो रहा है। तो उससे पहले ही बोल दिया था, थोड़ा सा तो मुझे अच्छा फील हो रहा है, उससे पहले ही बोला था मैंने तुमको। मैंने फिर एक्चुअली इसलिए करवा ली, तो मना करी थी सिटी स्कैन करवाने से, बट मेरे को ये था 2 दिन तक फिर से दर्द होता रहा। फिर दिमाग में आएगा कि करवा ही लेते, अच्छा हो जाता, क्या पता कुछ उसमें आ जाता। इसलिए मैंने एक ही बार दोबारा चक्कर मारना जाते, फिर इससे अच्छा मैंने सोचा एक ही बार में करवाओ, जो लग रहा है करो, बस बहम निकल जाए। और देखो
करवाने का फायदा। मैम निकल गया। यस, यू आर बैक इन किचन। या किचन में आके अच्छा फील हो रहा होगा तुमको मुझे देख के। मुझे तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। एक्चुअली सारे टेस्ट करवाने का एक रीज़न ये भी था कि कंचन ना जब लीवर की इशू होता है ना तो तुमको भूख नहीं लगती। तो जब रायकोट से स्टार्ट हुआ था तो कंचन को भूख नहीं लगी थी, लेकिन उसके बाद जब टेस्ट वगैरह करवाने के बाद आया, उसमें दवाइयाँ चली, उसके बाद ना कंचन को भूख लगने लगी। पेन तो था ही बट भूख लगने लग गई थी। फिर कंचन की डिमांडें शुरू हो गई कि आज मेरे को ये बना के खिलाओ आज मेरे को ये बना के खिलाओ। तो जितना होता था मैं बना देता था, लेकिन एक दिन बोलती मैं मूंग दाल का हलवा बना के खिलाओ। मैं फिर अगले दिन इन्होंने ले गया, मैं कहा बाकी टेस्ट भी करो मेरे बाकी सब नॉर्मल आया, बस हम करो, बस आप अपने आप आओ रसोई से शुरू करो काम। यार ये अंडे सो ना थोड़े दिन पहले ना इतना हुआ था ये इंसिडेंट, बड़ा फनी सा, मतलब किस्मत ऐसा मजाक बना हमारा। तो अभी जब हम रायकोट में थे ना तो तब की बात है ये। एक्चुअली जब हम करवा चौथ पे हमने जैसे ज्वेलरी का गिफ्ट लिया था कंचन के लिए, तो उस टाइम पे ना वहाँ पे वही ऑफर था, कुछ लॉटरी डूटरी डालते थे, तो जो रिवील होनी थी 19 नवंबर को, तो हमने डाल दी थी। वो हमने वहाँ पे मतलब जो हमने लिया था उसी हिसाब से 7 लॉटरी टिकट्स डाल सकते थे। तो उसमें गिफ्ट्स वगैरह थे, अलग अलग आईफोन, गाड़ी वगैरह, ये सब। ये चंडीगढ़ में फेमस है मॉल, तो वहाँ पे होता ही है। तो उसका रिवील होना था 19 को, हमने 7 डाल दी थी और मैंने सब डाल दी थी। एक मेरे नाम पे थी, बाकी मैंने घर पे सारी औरतों के नाम पे डाल दी थी, मम्मी, बहन, कंचन की बहन, सब लड़कियों के नाम पे। मैं सोचा दिवाली है, लक्ष्मी लक्ष्मी ऐसे करके ना मैंने सब लड़कियों के नाम पे, बाकी मैंने इसी अपना एक सिंगल नाम रखा था। तो 19 नवंबर को रायकोट में थे, तो मैंने देखा न्यूज़ में, देखा कि जैसे ना न्यूज़ में भी कवर हुआ था वो कि ऐसे रिवील हुआ है। तो मैंने उनके पेज पे जाके चेक किया तो उन्होंने विनर्स के नाम लिखे हुए थे, और भाई साहब मतलब हमारी फैमिली से 2 मेंबर्स के नाम उस पे थे। ठीक है, मतलब पहले तो भाई सोचा मैंने, भाई इतनी तगड़ी किस्मत होगी मेरी अचानक से। एक तो जो फ़ोन था आईफोन, उसमें कंचन की मम्मी का नाम था, और मेरा नाम तो गाड़ी पे था, जो एक गाड़ी मिल रही थी उसमें नाम था। भाई मैं तो पूरे घर को रात के 11:30-12 बजे तो सारे घर वालों को उठा दिया। मैं कहा चलो भाई देखो क्या लॉटरी निकल गई, किस्मत देखो, ये वो पता नहीं, बड़ा कंचन ऊपर थी, मैं ऊपर भाग के गया, सब कुछ पता नहीं, इतनी एक्साइटमेंट वगैरह सब कुछ हो रहा। एक तरह से यकीन भी नहीं हो रहा था कि अपने को किस्मत का पता है ना बट फिर भी चलो, जब नाम इतने एक्यूरेट थे, मैं कहा यार ये तो चलो इस बार तो हो गया। तो फिर बहन देख रही थी इंस्टाग्राम पे वो उनका लाइव जो हुआ था, जो लॉटरी निकली थी, मैंने भी देखने लग गया। मेरे को क्या था, गाड़ी का देखो, मैं गाड़ी जो मेरा नाम है तो उसमें मैं श्योर नहीं था कि कंवलजीत सिंह लिखा हुआ था। मैं सोचा पंजाब में कंवलजीत तो बहुत होते हैं, बट इसकी मम्मी का जो नाम था वो इतना कॉमन नहीं है, मतलब हमारे एरिया में यहाँ पे। तो मैं कहा ये तो चलो फ़ोन तो कंफर्म है, ये निकला ही है, इसकी मम्मी का एक्यूरेट नाम है। मेरा तो था कंवलजीत गरेवाल लिखा है या सिंह लिखा है, बट उस पर कंवलजीत सिंह था। तो जब देखा वीडियो, भाई साहब मतलब गाड़ी तो कोई और ही ले गया, कोई मोहाली का बंदा था। मैंने बोला चल ठीक है यार, गाड़ी का मेरे को तो इतना था भी नहीं बट मैंने सोचा चलो मोबाइल वाला देखते हैं। मोबाइल वाला, क्योंकि अगर हम तो यहाँ पे बैठे हैं, वो लेने तो गया होगा नहीं, वो वहाँ पे एड्रेस वगैरह भी बोल रहे थे। इसकी मम्मी का देखा, नाम अनाउंस किया वहाँ पे, वो कोई खरड़ की आंटी निकली। मैं कहा यार ये कैसे किस्मत, मतलब एक्यूरेट नाम ये सब वगैरह, जो वहाँ पे दिल टूटा। फिर से यकीन हो गया अपनी किस्मत पे भी है अपने को तो पता ही है फिर, मतलब इतना। बट ऐसा लगा किस्मत ने भी जो मजाक किया ना, मतलब 10-15 विनर निकलेंगे, उसमें से 2 विनर्स के नाम हमारे फैमिली से, लेकिन वो हैं कोई और, मतलब हद है यार उस टाइम पे तो। पर मैंने तुमको बोला था उनका कॉल आ जाता, इसने माना ही नहीं। वो उसी दिन निकली थी ना, रात को, शाम को निकलते। मैं शाम को कौन कॉल करेगा, मेरे को तो ये था मैं चलो अगले दिन भागता हूँ भाई, जल्दी जीरकपुर पर्चियाँ उठाओ और गाड़ी लेके आओ बट अच्छा हुआ वहाँ से निकले नहीं, हमने ये सब देख लिया, सारी फैमिली का मुँह उतर गया फिर उसके बाद। पर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ना स्क्रीनशॉट डालूंगा, उसके देखना हमारा ही नाम था सारा कुछ। बड़ा ये मूड खराब हुआ था उस टाइम पे यार। ये पता नहीं, ये तो कब से शेयर करने का था बट मेरे दिमाग से निकल गया था, तो अभी याद आया कर दिया। चलो कोई नहीं, खुद लेंगे लॉटरी से नहीं, खुद खरीदेंगे चलो फिर ये व्लॉग को करते हैं यहीं पे करता हूँ। होपफुली आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।